ज्वालामुखी, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? आग, धुआं, तबाही, है ना? लेकिन अगर हम कहें कि सिर्फ विनाशक नहीं, बल्कि हमारे पृथ्वी के सबसे बड़े आर्किटेक्ट यानी कि निर्माता हैं, जी हां, चलिए आज इसी फैसिनेटिंग कहानी को समझते हैं। 80%, 80%, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। नहीं, ये नंबर हमारे प्लैनेट की पूरी कहानी बयां करता है। ये बताता है कि ज्वालामुखी असल में कितने पावरफुल हैं। और ये नंबर है पृथ्वी की सतह का वो हिस्सा जो ज्वालामुखियों ने बनाया है। जी हां, 80% से भी ज्यादा। मतलब हमारे पैरों के नीचे की जमीन, समुद्र का तल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और वो खेत जहां अनाज उगता है, सब कुछ कहीं ना कहीं ज्वालामुखियों की ही देन है। सोचकर ही मतलब कमाल लगता है ना? तो टेक्निकली ज्वालामुखी होता क्या है? एकदम आसान भाषा में समझे तो ये पृथ्वी की स्किन पर एक, कह लीजिए, ओपनिंग है, एक छेद या दरार, जहां से धरती के अंदर की पिघली हुई चट्टानें, मैग्मा, लावा, गैस, राख, ये सब बाहर निकल आता है। तो फिर चलिए अब जरा धरती की सतह के नीचे चलते हैं, उस दुनिया में जहां बेहिसाब गर्मी और दबाव से ये जबरदस्त धमाके पैदा होते हैं। देखते हैं कि एक ज्वालामुखी के अंदर आखिर होता क्या है। देखिए, हर ज्वालामुखी की कहानी जमीन से मीलों नीचे शुरू होती है, एक जगह पर जिसे कहते हैं मैग्मा रिजर्वॉयर। ये एक तरह का पिघली हुई चट्टानों का बहुत बड़ा अंडरग्राउंड पूल है, जहां जबरदस्त हीट और प्रेशर होता है। अब जब इस रिजर्वॉयर में दबाव बहुत ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये पिघला हुआ मैग्मा एक रास्ता खोजकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। ये जो मेन पाइपलाइन होती है ना, इसी को कंडुइट कहते हैं। ये देखिए, इस तस्वीर में पूरा सफर साफ दिखता है। नीचे वो मैग्मा चेंबर है, वहां से मैग्मा ऊपर आता है कंडुइट के जरिए और फिर बूम, सतह पर एक जबरदस्त विस्फोट के साथ बाहर निकल आता है। अच्छा, यहां एक आम कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। मैग्मा और लावा में क्या फर्क है? देखिए, है तो ये एक ही चीज, पिघली हुई चट्टान। जब तक ये जमीन के अंदर है तब तक ये मैग्मा है, और जैसे ही ये ज्वालामुखी से बाहर आ जाती है और बहने लगती है तो बस उसी को लावा कहते हैं। सिंपल, सारा खेल लोकेशन का है। अब ऐसा नहीं है कि हर ज्वालामुखी एक ही तरह से फटता है। इनके ना दो अलग अलग पर्सनालिटीज होते हैं, एक शांत और दूसरा बहुत ही विस्फोटक। तो जो शांत वाला है उसे कहते हैं एफ्यूसिव इरप्शन। इसमें क्या होता है, लावा पतला होता है और आराम से नदी की तरह बह निकलता है। और जो दूसरा है वो है एक्सप्लोसिव इरप्शन। इसमें लावा होता है गाढ़ा और चिपचिपा, जैसे शहद। ये गैसों को बाहर नहीं निकलने देता, उन्हें अंदर ही फंसा लेता है। अब अंदर गैसें जमा होती रहती हैं, प्रेशर कुकर की तरह। प्रेशर बढ़ता जाता है और फिर एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ फट पड़ता है। तो ये पर्सनालिटी ये लावा के गाढ़ेपन या पतलेपन पे डिपेंड करती है। और ये गाढ़ापन आता है एक चीज से, सिलिका। बस इतना समझिए कि सिलिका जितना ज्यादा होगा, लावा उतना ही गाढ़ा और चिपचिपा होगा। और जितना गाढ़ा लावा, उतना ही जबरदस्त विस्फोटक धमाका। सिलिका कम तो लावा पतला और विस्फोट भी शांत। और जैसे विस्फोट अलग अलग होते हैं, वैसे ही इनसे बनने वाले पहाड़ों के आकार भी अलग अलग होते हैं। तो चलिए अब जरा इन ज्वालामुखियों की अलग अलग शक्लों को देखते हैं। यहां देखिए, दो एकदम अलग तरह के ज्वालामुखी। एक है फिशर ज्वालामुखी। इसमें पतला लावा जमीन की लंबी दरारों से निकलकर दूर दूर तक फैल जाता है और एक जेंटल स्लोप बनाता है। वहीं दूसरी तरफ है ये सिंडर कोन। ये विस्फोटक धमाकों से निकली राख और कंकड़ पत्थरों के ढेर से बनता है, इसलिए इसका आकार एकदम तीखा, खड़ी ढलान वाला होता है। और ये रहे दो और शेप। एक है डोम ज्वालामुखी। ये तब बनता है जब लावा इतना गाढ़ा होता है कि वो बह ही नहीं पाता और एक ही जगह जमकर एक गुंबद या डोम जैसा बना देता है। और दूसरी तरफ है काल्डेरा। ये कोई पहाड़ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा गड्ढा है। ये तब बनता है जब एक महाविस्फोट के बाद ज्वालामुखी खुद ही अपने अंदर ढह जाता है। इंसानों की तरह ही ज्वालामुखियों की भी लाइफ स्टेजेस होती हैं। पहला, एक्टिव, यानी जो अभी जाग रहा है, फट रहा है या कभी भी फट सकता है। दूसरा है डॉर्मेंट, मतलब सोया हुआ ज्वालामुखी, लंबे समय से शांत है पर भविष्य में जाग सकता है। और तीसरा है एक्सटिंक्ट, यानी जो अब कभी नहीं जागेगा, उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। तो अब ये तो समझ आ गया कि ज्वालामुखी कितने तरह के होते हैं, पर सवाल ये है कि ये हैं कहाँ? क्या ये दुनिया में कहीं भी उगाते हैं? नहीं,
इनके पाए जाने का एक बहुत खास पैटर्न है। ये देखिए, दुनिया का नक्शा। ज्यादातर ज्वालामुखी पैसिफिक ओशन के किनारों पर एक घेरे में मौजूद हैं। इसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर। और दुनिया के सबसे ज्यादा और सबसे खतरनाक ज्वालामुखी इसी रिंग में हैं। तो इस रिंग ऑफ फायर में ऐसा क्या है? जवाब है टेक्टोनिक प्लेट्स। देखिए, करीब 80% ज्वालामुखी वहां बनते हैं जहां धरती की प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं। करीब 15% वहां जहां प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, और बचे खुचे 5% प्लेट्स के बीच में ही बन जाते हैं, जिन्हें हॉटस्पॉट्स कहते हैं। तो अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, ज्वालामुखी का दोहरा चेहरा। एक तरफ ये निर्माता है तो दूसरी तरफ ये विनाशक भी है। पहले विनाश की बात करते हैं। इनके विस्फोट जान और माल का भारी नुकसान करते हैं। ये समुद्र में सुनामी पैदा कर सकते हैं। इनकी राख आसमान में फैलकर सूरज को ढक सकती है, जिससे पूरी दुनिया का तापमान गिर सकता है। और इनसे निकलने वाली जहरीली गैसें एसिड रेन की वजह बनती हैं। लेकिन जैसा हमने कहा, एक दूसरा पहलू भी है। ज्वालामुखी नई जमीन बनाते हैं, नए-नए द्वीप बना देते हैं। इनकी राख से जो मिट्टी बनती है वो खेती के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन मिट्टी होती है। और तो और, इनसे जो गर्मी निकलती है उससे हम साफ सुथरी बिजली बना सकते हैं, जिसे जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। तो घूम फिरकर हम वापस उसी 80% वाले नंबर पर आ गए। ये एक फैक्ट है जिसे भूलना नहीं चाहिए कि हमारे ग्रह की 80% से ज्यादा जमीन इन्हीं ज्वालामुखियों ने बनाई है। ये सच में धरती के असली आर्किटेक्ट हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ज्वालामुखी बनाने वाले भी हैं और मिटाने वाले भी, तो हमें धरती की इस अंदरूनी आग के साथ अपने रिश्ते को किस नज़र से देखना चाहिए? एक दोस्त की तरह या एक दुश्मन की तरह? सोचिएगा जरूर।